अस्सलाम वालेकुम। बड़े मूड में हो आज? ये देखो अपनी बेगम के लिए क्या लाया हूं। आय हाय हाय, ये देखो। वाह, बड़े नसीब जागे हैं आज तो मेरे। मियाँ जी चूड़ियां लेके आए हैं। तुम ही कहती हो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, और जब ख्याल रखने की कोशिश करो तो खामखा बात में मिनमेक क्यों निकाल रही हो? काम क्या है? अब्बू, मैंने आपको कब से कहा हुआ है कॉलेज के लिए नया बैग दिला दें, मगर आप तो सुनते ही नहीं हैं। बेटा, ऐसी बातें सुनने वाला कान तुम्हारे बाप का खराब है। तो फिर अम्मी आप ही मुझे दिला दें, क्योंकि अब्बू को तो किसी बात का कोई होश नहीं होता। कम से कम बच्ची के सामने तो इज्जत रख लिया करो। बेटा ये लो, ये रख लो, और देखो जब पैसे आएंगे ना तो नया बैग भी ले दूंगा। वैसे बैग तो है तुम्हारे पास ना? नहीं, मेरा मतलब है अच्छा खासा बैग है, तो फिर नए बैग की क्या जरूरत? अम्मी आपको पता है ना, मुझे मैचिंग के बैग्स यूज करने की आदत है। तो अब एक काम करें कि इन चूड़ियों से मैच करता बैग ना आप मुझे दिला दें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल मुझ पे गई है। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों को कहीं बाहर ले चलता हूँ। कबीर, काम क्या है? मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ चुकी। भाई काम कुछ नहीं था, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मेरा मतलब है इतने दिनों से तुम दोनों को बाहर नहीं ले चला ना, तो सोचा कहीं बाहर खा लेते। 5 स्टार लेकर जाओगे तो मैं तैयार होती। रहने दो, तुम्हारे मूड को खुशगवार करने के लिए मेरा मूड नहीं। मगर मेरा मूड है, आप ना मुझे रोस्ट मंगवा दें। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तुम्हारी खातिर ही तो मैं ये अजाब बर्दाश्त कर रही हूँ जो इस घर में मौजूद हूँ, वरना मुझे मिला क्या है। थैंक यू सो मच अम्मी, कभी कभी ना आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखा अपनी बेटी की बात को कभी? बिल्कुल अपनी दादी पे गई है लालच में। ब्रोस मंगवा दूं तो अच्छी माँ। वैसे मैचिंग तुम भी किया करती थी ना? मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम्हारा माइंड मेरे माइंड से मैच ही नहीं करता था तो फिर ये सब क्यों किया करती थी? क्या सब? ये सब मुझसे मोहब्बत करने का दावा, मुझसे शादी करने का ढोंग, शादी करने के लिए हर हद पार करोगी, बार बार मुझे यकीन दिलाना कि मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, वगैरह वगैरह। क्यों? ख्वाब ही था ना, ताबीर तो नहीं हुई। क्यों भाई, मुझसे शादी तो कर ली, अब और क्या चाहती हो? याद रखना कबीर, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के दिल पे हुक्मरानी करे। तुमने मेरी जिद और खाला की धमकियों से डरकर शादी तो कर ली, लेकिन आज तक तुम्हारे दिल में तारा मौजूद है। अब ये सब करना मेरा बनता तो है ना? मेरा यकीन करो नदमीन, कोशिश तो मैंने बहुत की कि तुम्हारे साथ चल सकूं, और सिर्फ सिद्रा अपनी दादी पर नहीं गई, बल्कि तुम भी बिल्कुल अपनी खाला पर गई हो, जिद्दी और लालची। और तुमने मुझे कब मेरी गुर्बत का ताना नहीं दिया? कम या ज्यादा कमाकर तो दे ही रहा हूं ना तुम्हें। हर औरत अपने शौहर की कमाइयों पे अय्याशी करती है, लेकिन तुम तो सिर्फ तारा के ख्याल में डूबे रहे, किसी काम पे तवज्जो ही नहीं दी। तुम्हारी हठधर्मी को मैं अपनी बदकिस्मती कैसे मान लेती? शायद कुदरत की तरफ से ये भी सजा है मेरी। कुदरत को इल्जाम मत दो, तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने आ रहा है। मुझे ठुकराया था ना, अब मैं ठोकरों में रखती हूँ।
अरमान, अरमान, अब जी आसिया अभी क्या देख रहे हो? वो कुछ नहीं आसिया अभी, मुझे लगा कोई बैठा हुआ था। यहाँ जो बैठती है ना वो आज नहीं बैठी। सुनो, आजकल तुम ऑफिस ज्यादा नहीं जा रहे। जी अब वो अकाउंट्स भी मैं देखता हूँ। अकाउंट्स तो कामरान देखते थे। वो देखते थे, लेकिन अब वो डेजिग्नेशन भी मेरी है। ओके, हमारी ऑफिस की डेजिग्नेशन चेंज हुई है, घर की नहीं। इसलिए घर के जितने भी काम हैं वो सारे करना आप। जी, बचपन से मैं ही इस घर के काम करता आ रहा हूँ। गाड़ी निकालो, मुझे टेलर के पास जाना है। जी बचपन से तो मैं भी तुम्हारी नजरें देख रही। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? राह भी तो अरमान के आगे पीछे घूमती रहती है, कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने। ये कार्ड मैं बाद में खेलूंगी। अरमान, गाड़ी निकल गई। जी आसिया अभी। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। मेरी जिंदगी है तू। अम्मी, ख्वाब तो इंसान की ताकत होते हैं ना। ये तो अपना अपना नजरिया है बेटा। कुछ के ख्वाब उनके लिए उनकी ताकत बन जाते हैं और कुछ के लिए उनकी कमजोरी। लेकिन मेरे ख्वाब तो मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अरमान, अगर ख्वाबों को मंजिल मिल जाए तो वो ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर ख्वाब रास्ते में ही भटकते रहें फिर वो शराब बन जाते हैं बेटा। और तुम्हें अभी ना मंजिल मिली है ना ही ताकत, तो फिर तुम्हारे ख्वाब तो अभी शराब ही हैं। आप जानती हैं ना कि मैंने बचपन से क्या ख्वाब देखे अम्मी। अगर हमारे दरमियान ये क्लास का फर्क ना होता तो शायद आज हमारे रास्ते भी एक होते। अरमान, अगर सैफ साहब मुझे अपनी मुलाजमा नहीं समझते तब भी हमेशा याद रखना, वहाँ तुम्हारी दादी मालिकन थी और यहाँ आसिया बेगम, जो हमेशा मुझे मुलाजमा ही समझती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, नोच के फेंक दो ये ख्वाब, क्योंकि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। अगर इंसान को अपनी औकात याद रह जाए, उसी में इज्जत बाकी रहती है। काश क्लास में बटे ये लोग दिलों के भेद भी जान पाते। यही तो इंसान की नादानी है बेटा। वो अपनी औकात, अपनी परवाज और अपनी हदूद भूल जाता है। सही कह रही हैं आप अम्मी। ना मैंने अपनी औकात याद रखी, ना परवास को जांचा, और ना ही हुदूद में दिल रहा। लेकिन ये मोहब्बत का जज्बा अभी तो खुदा नहीं बनाया ना अम्मी। तो क्या था अगर थोड़ा सा इख्तियार इंसान को भी दे देता। कभी कभी मेरा बहुत दिल दुखता है। बेटा, मजबूत इंसान का यही तो कमाल होता है कि वो अपनी सोच और अपनी जात को बिखरने से बचा लेता। मेरा अरमान बहुत मजबूत इंसान है, इसीलिए तो उसने बचपन से अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा कर रखी, किसी को पता नहीं चलने दी। मैं बस कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता अम्मी,
प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को करार देते हैं।